बोलिए गजानंद महाराज की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। माघ महात्म्य 16वां अध्याय कांचनमाली अप्सरा और राक्ष की कथा। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। बोले विष्णु भगवान की। कार्तिवीर्य जी बोले, हे भगवान, वह राक्ष और कंचन मालिनी कौन थे? उसने अपना पुण्य किस प्रकार दिया था? उस राक्ष की सदगति कैसे हुई? हे ब्राह्मण, हे सूर्य रूपी अत्रिपुत्र, आप मेरे इस आश्चर्य को दूर करते हुए कहिए। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, इस प्राचीन विचित्र इतिहास को सुनो, जिसके सुनने पर वाजे पे यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कंचन मालिनी नाम की एक बड़ी स्वरूपवती अप्सरा थी। एक दिन वह प्रयाग में माघ मास में स्नान करके आकाश मार्ग से शिव के मंदिर को जा रही थी। गिरिराज हिमालय पर्वत की निकुंज में एक विशाल रूप में खड़े हुए वृद्ध राक्ष ने गगन मार्ग से जाती हुई उस स्वर्ण कांति के समान तेजस्विनी सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी, लंबे लंबे केस और उठे हुए सुंदर कुंजों वाली अप्सरा को देखकर कहा, हे सुंदर केशों वाली, हे पिने प्योधरे, तुम कौन हो तथा कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी गीली क्यों हैं? हे वीरू, तुम आकाश मार्ग से कहाँ जा रही हो? हे भद्र, किस पुण्य के प्रभाव से यह तुम्हारा तेज स्वरूप शरीर अति मनोहर रूप है? हे सुलोचने, मेरे मस्तक में तुम्हारे वस्त्र से गिरे हुए एक बूंद जल से मेरा क्रूर स्वभाव क्षण भर में शांत हो गया। इस जल की क्या महिमा है? तुम शीलवती हो, अतः मुझसे इसका कारण कहो। तब अप्सरा ने कहा, हे राक्षस सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मेरा नाम कंचन मालिनी है। चाहे जैसा मैं अपना रूप बना सकती हूँ। मैं इस समय पर प्रयाग से आ रही हूँ। गंगा यमुना के संगम में भली प्रकार स्नान करने से मेरे वस्त्र भीगे हुए हैं और इस समय मैं श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर, जहाँ देवी दानों से पूजित शिव माँ पार्वती रहते हैं, वहाँ जा रही हूँ। त्रिवेणी के जल की बूंद के प्रभाव से तुम्हारा ये क्रूरता दूर हुई है। जिस पुण्य के प्रभाव से मैं सुमेधा गंधर्व की सुंदर रूपवती कन्या हुई हूँ, वह सब आश्चर्य करने वाला कारण सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की सुप्रसिद्ध वेश्या रूप और लावण्य से पूर्ण थी। मैं अन्य दूसरी सब युक्तियों में उस पुर में शिरोमणि थी। मेरे इस रूप की संपत्ति पर सारा नगर मोहित था, जिससे मैंने अमूल्य वस्त्र, नाना प्रकार के गहने, धन और पोशाक आदि को अपने रूप के कारण प्राप्त कर लिए थे। मेरे पास सुवर्ण की कमी न थी, क्योंकि काम पीड़ित युवा पुरुष मेरे चरणों की सेवा करते थे। मैंने जिनका सर्वस्व हरण कर लिया था। कोई कामी जन आपस में स्पर्धा करके मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इस प्रकार मैंने अपने इच्छा अनुसार खूब भोगे, जिनसे मेरा सारा समय व्यतीत हुआ। वृद्धावस्था आने पर मैंने विचार किया कि नित्य भोगों के कारण मैंने दान, तप, हवन, व्रत आदि कुछ नहीं किया और न धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाले भगवान की आराधना ही की, न क्लेश हरने वाले दुर्गा देवी का पूजन की, न विष्णु भगवान का स्मरण किया, न कभी ब्राह्मणों को तृप्त किया, न प्राणियों का कोई हित किया। हे राक्ष, मैंने ऐसे बहुत से पाप किए जिससे मेरी चिंता दहकने लगी।
एक दिन बहुत कुछ विलाप करते हुए मैंने ब्रह्मज्ञवेद निपुण राजा के पुरोहित ब्राह्मण से जाकर पूछा, हे विपर, मेरा इस पाप से निस्तरण किस तरह होगा? इस पाप रूपी कीचड़ में डूबी हुई मुझे दीन पापनी को उबारिए। हे ब्राह्मण, प्रसन्न हो, मुझ पर दया का जल छिड़किए। साधु सज्जन लोग अच्छे बुरे सभी प्राणियों को सदा दया ही करते हैं। इस तरह मेरे दीन वचन सुनकर और मुझसे दया कर वह ब्राह्मण प्रेम पूर्वक संपूर्ण धर्मों से पूर्ण वचन बोला, हे सुमुखी, मैं तेरे सब निषिद्ध आचरणों को जानता हूँ। अब तू मेरी बात मानकर शीघ्र ही प्रजापति के क्षेत्र प्रयाग को जा। वहाँ पर जाकर प्रयाग स्नान करने से तेरे सब पाप नष्ट होंगे। परंतु हे वीरू, तीर्थ में जाकर मन से अशुभ कर्म मत करना। प्रयाग में स्नान करने से पवित्र होकर तुम अवश्य स्वर्ग को जाएगी। हे भामनी, तीर्थ स्थान को छोड़कर अन्य स्थान किए हुए जितने भी पाप वे उसी वक्त प्रयागराज में नष्ट हो जाते हैं। हे वीरू, सुनो, पूर्व समय में गौतम मुनि की स्त्री को देखकर इंद्र काम के वशीभूत हुआ और अपने रूप को छिपाते हुए गुप्त रूप से उसके साथ भोग किया। इस पाप के फल से तथा वह जानने से इंद्र का शरीर अनंत्यत लज्जित पूर्ण होकर कुरूप हो गया। उसके पति के शाप से इंद्र के शरीर सहस्त्र भंग चिन्ह हो गए। तब निंदनीय कर्म से मुँह नीचा करके देवराज इंद्र मेरु पर्वत के शिखर पर 100 योजन लंबे स्वस्थ जल में भरे हुए सरोवर पर जाकर सुवर्ण कमल की कलिका में घुस गया और उसमें बैठकर अपने को तथा कामदेव को धिक्कारने लगा। ऐसे जघन्य पाप को निंदनीय होकर सब मनुष्य नरक में जाते हैं। आयु, कीर्ति, धर्म, यश और धैर्य को सदैव नष्ट करने वाले दुराचारी कामदेव को धिक्कार है, जो मनुष्य के धर्म का नाश करता है। ये घोर विपत्तियों का स्थान स्वरूप है, जो ध्येय से स्थित होकर धर्म भ्रष्ट करने वाला ऐसा दुष्ट शत्रु दमन करने योग्य है। ये असंतुष्ट रहने वाला, सदा सदैव अकल्याण करने वाला। जिस समय कमल में बैठे हुए इंद्र इस प्रकार कह रहे थे, हे वीरू, उसी समय इंद्र के बिना देवलोक शोभा नहीं दे रहा था। तब सब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी को साथ ले जाकर बृहस्पति जी से पूछने लगे, हे भगवान, हम नहीं जानते कि इंद्र कहाँ चले गए, उनको कहाँ देखें। जैसे श्रेष्ठ पुत्र के बिना लक्ष्मी आदि से संपन्न कुल शोभा नहीं देता, वैसे ही इंद्र के बिना देवगण सहित देवलोक शोभा नहीं देता। ऐसा उपाय सोचिए जिससे स्वामी सहित स्वर्गलोक सुशोभित हो कर हमारा सनाथ हो जावे। इसमें देरी न करनी चाहिए। देवताओं के ऐसे वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, इंद्र, आपने किए हुए अपराध की लज्जा से लज्जित होकर वह जहाँ भी छिपा हुआ है वह मैं जानता हूँ। इंद्र ने जो बिना विचारे काम किया वह उसका फल भोग रहा है। जो नीति को छोड़ देता है उन लोगों को भयंकर फल भोगने पड़ते हैं। अरे राज्य के मध्य में उन्मत्त हो उसने कर्तव्य तथा अकर्तव्य का कुछ भी विचार नहीं किया। देववंश नष्ट बुद्धि होकर लोग मूर्खता के काम करते हैं, जिनके अपराध से इस लोक तथा परलोक इन दोनों में पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कहकर बृहस्पति जी सब देवताओं को साथ लेकर उस स्थान की ओर चले जहाँ विस्तृत सरोवर में स्वर्ण युक्त कमलों में इंद्र छुपे हुए थे। उन्हें देखकर सब देवगण स्तुति करने लगे, जिससे ज्ञान उत्पन्न होने पर वह बाहर आए। बृहस्पति जी के समझाने पर जब इंद्र कमल कलियों से बाहर निकले तो उस समय उनका मुख मलिन और रूप कुरूप था। उनकी आंखें लज्जा से बंद थीं। इंद्र ने बृहस्पति जी
के चरण पकड़कर कहा, हे बृहस्पति जी, आप मेरी रक्षा करें, इस पाप से उदार होने का उपाय कहिए। इंद्र का वचन सुनकर विप्र बृहस्पति जी ने कहा प्रयाग में स्नान करते ही तुम पाप से छूट जाओगे। हे इंद्र, चलो तुमको साथ लेकर हम सब लोग भी वहाँ चलते हैं। तब पुरोहितों को साथ लेकर इंद्र वहाँ गए और प्रयाग तीर्थ में गंगा यमुना के संगम में स्नान करके शीघ्र ही पापों को से छूट गए। तब बृहस्पति जी ने प्रसन्न होकर उनको वर देकर कहा, हे इंद्र, हमारे प्रसाद से तुम शीघ्र ही पापों से निर्मुक्त होंगे और अब तुम्हारे शरीर में जो 1000 योनियों के चिन्ह 1000 नेत्र हो जाएंगे। अब तुम इंद्र बृहस्पति जी के आशीर्वाद से 1000 नेत्रों से ऐसे सुशोभित हुए जैसे मानो सरोवर में कमल सुशोभितमान होता है। तत्पश्चात सब देवता और ऋषियों ने इंद्र की पूजा की तथा गंधर्वों ने स्तुति की। जाने पर इंद्र अपनी अमरावती नगरी को गए। इस तरह प्रयाग में स्नान करने से इंद्र निष्पाप हो गए। इसीलिए हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवित प्रयागराज को जाओ। वहाँ पर जाने से शीघ्र ही तुम्हारे पाप नष्ट होंगे तथा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हे राक्षस, जब इतिहास सहित राजगुरु के मुख से ऐसे सुमंगल वचनों को सुना, तब मैंने संभ्रम में पड़ी हुई राजा के पुरोहित ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया। पश्चात बंधु बांधो, दास दासी, घर धन आदि से सबको छोड़कर और विषयों के विष के समान जानकर, तब शरीर को क्षण भर में नष्ट होने वाला समझकर मैं घर से निकल पड़ी और नरक के दारुण भय की चिंता के कारण मैंने माघ महीने में गंगा यमुना के संगम प्रयाग में जाकर स्नान किया। हे वृद्ध निशाचर, उस स्नान के महात्म्य को सुनो। 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। तब शेष 27 दिन के स्नान के पुण्य से देव योनि पाई और अब पार्वती की प्रिय सखी होकर मैं कैलाश पर्वत पर रमण करती हूँ। परंतु मुझे अपनी जाति का स्मरण बना रहा। यह प्रयाग स्नान का ही प्रभाव था। बोलिए मोर मुकुटवंशी वाले की जय हो। बोले विष्णु भगवान की। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान।